आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। 12वीं आर्ट्स राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज का हमारा अध्याय है अध्याय 2 खंड अ शक्ति, सत्ता और वेदता। शक्ति, सत्ता और वेदता इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले शक्ति के बिंदु का अध्ययन करेंगे। शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक है ना। शक्ति का शासन व्यवस्था में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना हम न तो शासन को सुचारू ढंग से चला सकते हैं, न शासन के समस्त कार्य कर सकते हैं। तो शासन व्यवस्था के सभी कार्य को करने के लिए और शासन को सही ढंग से चलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला जो हमारा बिंदु है उसको हम देखेंगे, शासन को सुचारू ढंग से चलाने, यानी शासन को सही ढंग से चलाना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? शक्ति की। कानून बनाने, शासन को चलाने के लिए कानून भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कानून हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास में कानून बनाने की शक्ति होगी। तो वहां पर भी हमें किसकी आवश्यकता है? शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। लागू करने, लागू किसको करने? कानून को, यानी जो कानून बनाया है हमें उसे पूरे देश में लागू करना है, पूरे राज्य में लागू करना है, तो उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। अपराधी को दंडित करने, जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है, तो उसे दंड भी देना पड़ता है ताकि वो कानून का पालन करे। तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। नियमों का पालन करवाने के लिए, यानी जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है वो भी अपराधी है, तो नियमों का पालन करवाने के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार शक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्व है, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति के बिना न तो हम शासन को चला सकते हैं, न कानून बना सकते हैं, न कानून को लागू कर सकते हैं, और अपराधी को दंडित भी नहीं कर सकते, और जो हमारे बनाए गए नियम है, जो संवैधानिक नियम है, हम उसका जनता से पालन भी नहीं करवा सकते। ये सारे कार्य तभी होंगे जब हमारे पास में शक्ति होगी, ठीक है ना। यह है शक्ति का महत्व, उसकी आवश्यकता। दूसरा है बिंदु हमारा शक्ति सिद्धांत के भारतीय व यूरोपीय विचार। भारतीय विचारक कौन है और यूरोपीय विचारक कौन है जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और उस पर अपना प्रकाश डाला? मनु, कौटिल्य यानी चाणक्य, शुक्र, ये भारतीय विचारक है, महत्वपूर्ण भारतीय विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। मैकियावेली, ये प्रथम यूरोपीय विचारक है जिसने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मैकियावेली ने यूरोपीय विचार, ठीक है। तो ये हमारे इस टॉपिक के महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और विश्व को बताया कि शक्ति शासन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा बिंदु आता है पुस्तकें। 3 पुस्तकें आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। सबसे पहले है थॉमस हॉब्स, ये इंग्लैंड के थे, थॉमस हॉब्स। इनकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन। 1651 ईस्वी में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने पूरे विश्व को बताया कि शासन व्यवस्था के लिए शक्ति का क्या महत्व है, ठीक है ना। शक्ति की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है, ये थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन के माध्यम से बताया। दूसरी है हेराल्ड लास्वेल। हेराल्ड लास्वेल ये लेखक हैं, इनकी पुस्तक है कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। ये पुस्तक का नाम है, कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? शक्ति के बारे में। तो ये कहते हैं कि शक्ति कौन, यानी किसको मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे प्राप्त होगी, ये उसके ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। यानी ये भी शक्ति के महत्व की बात करते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि शक्ति जो है राजनीति विज्ञान का आधार है, हेराल्ड लास्वेल। इसके बाद तीसरे जो हमारे लेखक हैं मैकाइवर। मैकाइवर की पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट यानी दूसरों से आज्ञा पालन करवाना या काम लेना, ये इनकी पुस्तक में वर्णन है। इन्होंने बताया कि शक्ति जो है वो दूसरों से आज्ञा पालन करवाती है। जो कार्य हम करवाना चाहते हैं हम शक्ति के माध्यम से दूसरों से करवा सकते हैं। तो दूसरे कौन? जनता। और जनता
जो है एक प्रकार से किसकी आज्ञा का पालन करती हैं? शासन का। और शासन के पास में क्या होती है? शक्ति। तो शासन को शक्ति कहां से मिलती है? जनता से मिलती है, ठीक है ना। तो जो शासन व्यवस्था है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और जनता से आज्ञा पालन करवाता है और उसे जो भी कार्य करवाना है वो करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट में मैकाइवर ने इसके बारे में वर्णन किया है कि शक्ति आज्ञा पालन करवाती है, दूसरों से अपने कार्य को पूर्ण करवाती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे शक्ति से तात्पर्य। शक्ति से तात्पर्य का मतलब है कि शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण की क्षमता, यानी इस परिभाषा या इस तात्पर्य का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के कार्य यानी उसके कार्य पर प्रभाव डालता है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य पर प्रभाव डालता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे कार्य करवाता है, उसके मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण करता है, तो ये सारा काम वो किसके माध्यम से करता है? शक्ति के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा तात्पर्य क्या हुआ? शक्ति से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी बनता है इंपॉर्टेंट। कैटलिन, ये भी महत्वपूर्ण यूरोपीय विचारक हैं। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसका प्रश्न बनता है कि राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में दुनिया के सामने किसने रखा? राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? तो उसका आंसर है कैटलिन, ठीक है। जो कैटलिन है ये राजनीतिक प्रतियोगिता का क्षेत्र मानते हैं, ठीक है ना। यानी राजनीति को क्या मानते हैं? प्रतियोगिता का क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति आता है और एक दूसरे से प्रतियोगिता करता है और जो व्यक्ति इसमें सफल होता है उसको क्या प्राप्त होती है? शक्ति प्राप्त होती है, उसे पद प्राप्त होता है, उसे शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे कैटलिन ने राजनीति को प्रतियोगिता का क्षेत्र भी कहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इस पाठ के आरंभ में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, ठीक है ना। शक्ति का बल और यहां पे है प्रभाव, ये लिखा हुआ है, यहां पे छूट गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति का बल और प्रभाव से क्या भेद है। तो यहां पे आप देखेंगे प्रभाव, शक्ति और बल, ठीक है। ये तीन बिंदु हैं। इन तीन बिंदुओं के बीच में अंतर बताया जा रहा है कि प्रभाव क्या है, शक्ति क्या है और बल क्या है। पहला जो देखेंगे आप बिंदु कि प्रभाव अप्रकट होता है, यानी प्रभाव से क्या मतलब है? यानी जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, विद्वान होता है, प्रभावशाली होता है, प्रतिष्ठित होता है, वो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, उसके पास में क्या होता है? प्रभाव होता है। तो प्रभाव जो है वो अप्रकट होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। दूसरा है शक्ति। तो ये कहता है कि शक्ति प्रभाव से प्रकट होती है, यानी प्रभाव अप्रकट होता है, यानी प्रभाव क्या है? शक्ति है, लेकिन वो अप्रकट है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन शक्ति प्रभाव से प्रकट होती है, यानी शक्ति कहां से पैदा होती है? यानी प्रभाव से। अगर आपके पास में प्रभाव है, आप लोगों पे प्रभाव डालते हैं, तो आप उस प्रभाव के माध्यम से शक्ति को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आता है बल। बल शक्ति को, जो बल है वो शक्ति का प्रकट रूप है, यानी ये कहता है कि बल जो है वो कहां से प्रकट होता है? शक्ति से। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी प्रभाव अप्रकट है लेकिन प्रभाव से शक्ति प्रकट होती है, ठीक है। और शक्ति से क्या प्रकट होता है? बल, ठीक है ना। समझ आई? ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी प्रभाव अप्रकट, प्रभाव से शक्ति प्रकट होती है और शक्ति से बल प्रकट होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बिंदु है कि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो दूसरे लोगों पे जो प्रभाव डालता है तो वो कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक, यानी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से उस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं।
दूसरा है शक्ति दमनात्मक होती है, यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं वो शक्ति का दमनात्मक रूप से भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम देखेंगे उदाहरण दिया हुआ है बल का, कि बल जो है वो शक्ति से प्रकट होती है। कैसे? तो उदाहरण है कि पुलिस जब वास्तव में अपराधी को दंड देते हैं, जो शारीरिक, आर्थिक और कुछ भी हो, तब शक्ति बल के रूप में दिखती है। यानी जब एक पुलिस अधिकारी जिसके पास में शक्ति होती है, क्योंकि उसके पास में पुलिस का पद है, उसके पास में शक्ति है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे पद होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सरकार में, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं और पद के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक उदाहरण है पुलिस का, कि पुलिस जब अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो वो शारीरिक या आर्थिक रूप से कोई भी दंड दे सकती है, और जब वो दंड देती है तो वो शक्ति किसके रूप में प्रकट होती है? बल के रूप में। ये उसका उदाहरण है बल का। अब यहां पे हम देखेंगे तीसरा बिंदु, ठीक है ना। यहां पे हम प्रभाव और शक्ति का अंतर कर रहे हैं। तीसरा है कि प्रभावित व्यक्ति से संबंधित है, उसकी सहमति से प्रयोग होता है। यानी जो प्रभाव है वो प्रभावित व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और उसकी सहमति यानी उसकी इच्छा से उस प्रभाव का प्रयोग होता है, ठीक है। ये कहता है शक्ति, कि शक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध भी प्रयोग होती है। यहाँ पे शक्ति जो है वो किसी की इच्छा से प्रयोग भी हो सकती है और उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकती है। यानी सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहता कि आप जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करें, लेकिन हम उसकी इच्छा के विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से प्रभाव और शक्ति में अंतर है, क्योंकि प्रभाव जो है व्यक्ति की सहमति से लोगों पर पड़ता है, और जो शक्ति है वो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी प्रयोग होती है, ठीक है। चौथा है प्रभाव प्रजातांत्रिक, यानी यहाँ पे प्रजातांत्रिक से मतलब है लोकतांत्रिक, यानी जो प्रभाव है वो लोकतांत्रिक है। लोग मतलब ना उस व्यक्ति के प्रभाव को स्वीकार करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रजातांत्रिक कहते हैं, जिसमें लोगों की सहमति होती है, लोग जो है उसको इच्छा से स्वीकार करते हैं। शक्ति अप्रजातांत्रिक, हमने देखा है कि शक्ति हमेशा अप्रजातांत्रिक होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है शक्ति का कभी कभी दुरुपयोग भी करते हैं, इसलिए उसे अप्रजातांत्रिक या अलोकतांत्रिक माना गया है। इसका जो उदाहरण है प्रभाव का, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे समाज के और देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो वो शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे, वो किसका प्रयोग करते थे? प्रभाव का। इसलिए महात्मा गांधी प्रभाव का प्रयोग करते थे और उनके प्रभाव से लोग उनकी बातों को मानते थे। यहाँ पे शक्ति का उदाहरण है, अंग्रेज शक्ति द्वारा आदेशों का पालन करवाते थे। हमारे देश में अंग्रेज जो थे वो शक्ति के द्वारा अपने आदेशों का पालन करवाते थे, जबरदस्ती लोगों से आदेशों का पालन करवाते थे। किसके माध्यम से? शक्ति के माध्यम से, यानी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि शक्ति का शासन व्यवस्था में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। इसके आगे की चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।